कैसे हो दोस्तों आप सभी। सनशाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम भौतिक विज्ञान में प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो आज हम देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। दोस्तों प्रकाश को पुराने जो भौतिक शास्त्री थे उन्होंने प्रकाश को किरण माना था। किरण यानी रे के रूप में किरण माना था और ये 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की दर से गति करता है। यानी प्रकाश निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की दर से गति करता है और पुराने भौतिक शास्त्रियों ने इसे तरंग का रूप माना था, प्रकाश तरंग का रूप माना था। लेकिन आइंस्टीन साहब ने इसे तरंग मानने से मना कर दिया। लेकिन आइंस्टीन साहब ने प्रकाश को तरंग के रूप में मानने से इनकार कर दिया। और ध्यान दीजिएगा सब लोग, प्रकाश किस खोज के लिए पूछा जाता है, किस खोज के लिए आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल मिला था तो वो था प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन साहब ने एक प्रभाव की खोज की जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव ये था कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर टकराता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। रिपीट कीजिएगा, मतलब रिवाइज कीजिएगा। पहले शुरुआती भौतिक शास्त्रियों ने प्रकाश को तरंग के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन आइंस्टीन साहब ने इसे प्रकाश मानने से मना कर दिया। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की और जिस खोज की वजह से उन्हें फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। दोस्तों देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव वो घटना है कि जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। आइंस्टीन साहब ने इस खोज करने में ये बताया कि अगर प्रकाश तरंग होता तो जब ये टकराता और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने में कई वर्ष लग जाते। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें कई वर्ष लग जाएंगे। यानी तरंगें पहले यहाँ जमा होंगी, काफी वक्त बाद एक एनर्जी इकट्ठा होगी, तब यहाँ से कहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसलिए आइंस्टीन साहब ने प्रकाश को तरंग बनने से रोक दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रकाश तरंग होता तो कई वर्ष लग जाते। और जब उन्होंने प्रकाश को कण की संज्ञा दी तब उन्होंने ये बात प्रूव की कि अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा इस घटना को उन्होंने प्रूव किया कि अगर प्रकाश कण होगा तभी जब प्रकाश टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन सेकेंडों में निकल के आगे चला जाएगा, और ये घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाई। यानी आइंस्टीन साहब ने प्रकाश को तरंग न मारकर कण की संज्ञा दी थी, लेकिन पुराने भौतिक शास्त्रों ने प्रकाश को तरंग की संज्ञा दी थी। यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाया। आइंस्टीन साहब ने जब प्रकाश को कण के रूप में माना तो आगे इसके बाद बातें निकल के आई। विज्ञान हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, साइंस जब किसी चीज को प्रूव नहीं करता तो उसे मान लेता है। जिस प्रकार कभी कोई कण कहा, कभी कोई तरंग कहा, तो फिर मान लिया गया कि प्रकाश की द्वि प्रकृति है। और ये बातें मान बस नहीं लगी, प्रूव करके दिखाया गया। यानी प्रकाश की द्वि प्रकृति है, यानी प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है। प्रकाश तरंग क्यों है? तो प्रकाश तरंग जब ध्रुवण की घटना प्रकाश प्रदर्शित करता है तब हम ये मान लेते हैं कि प्रकाश तरंग है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना ये प्रूव करती है कि प्रकाश कण है। यानी केवल बाकायदा माना ही नहीं गया बल्कि प्रूव किया गया। जैसे छोटा बच्चा अगर अपने घर वालों से पूछे कि ये तरबूज मीठा कैसे है, तो घर वाले बोल देते हैं कि बच्चा जब तुम सो गए थे तो भगवान जी आए इसमें चीनी डाल के चले गए तो ये मीठा हो गया। बस इसी तरह कुछ विज्ञान भी है कि जब किसी चीज को मानती प्रूफ नहीं कर पाती या बार बार वही घटना रिवाइज करते उसे मान लेती है कि द्वि प्रकृति का है, यानी मान लिया जाता है।
तरंग के रूप में उन्होंने ध्रुवण की घटना प्रूव करके दिखाई और कण के रूप में उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना दिखाकर प्रूव किया कि प्रकाश तरंग है। ध्यान दीजिएगा, अभी एक प्रयोग और जो आप मानने के लिए देखेंगे, डबल स्लिट प्रयोग एक हुआ था, बड़ा अद्भुत प्रयोग था, फिजिक्स की दुनिया में बड़ा अद्भुत प्रयोग था, जिसको बड़ा अद्भुत सा प्रयोग था। इसमें ये कहा गया कि जब आप देखेंगे, जब आप इस घटना के द्वारा प्रकाश को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो प्रकाश तरंग के रूप में दिखेगा, और नहीं पकड़ेंगे तो प्रकाश कण के रूप में दिखेगा। यानी उन्होंने ये मान लिया था, यानी उन्होंने ये बताया था कि अगर हम उसको देखेंगे तो वो तरंग के रूप में व्यवहार करेगा, अगर हम नहीं देखेंगे तो प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करेगा। देखिए, ये फिजिक्स है और ये प्रकाश इसको देखने ना देखने से प्रभाव पड़ता है। यानी प्रकाश को जब हम नहीं देखेंगे तो वो तरंग के रूप में व्यवहार करेगा, जब भी हम नहीं देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, डबल स्लिट प्रयोग में हमने ये साबित करके दिखाया कि प्रकाश की द्विप्रकृति होने के बाद जब प्रकाश डबल स्लिट प्रयोग हुआ तो उसमें देखा गया कि जब हम प्रकाश को किसी मशीन के द्वारा देखते हैं तो प्रकाश कण के रूप में बिहेव करने लगता है, लेकिन जब हम प्रकाश को नहीं देखते तो वह तरंग के रूप में बिहेव करने लगता है। अभी तक हमने ये देखा कि प्रकाश, जो पहले भौतिक शास्त्री थे उन्होंने माना था कि प्रकाश तरंग है, लेकिन आइंस्टीन साहब ने इसको मानने से पूर्ण रूप से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि अगर प्रकाश तरंग है तो जब वो किसी सतह पर टकराएगा तो उससे निकलने में इलेक्ट्रॉन कई वर्ष लग जाएंगे। तो उन्होंने ये माना था कि प्रकाश कण है, क्योंकि जब प्रकाश किसी सतह पर टकराएगा तो उससे सेकेंडों में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और उन्होंने कहा ही नहीं, ये बात अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना से उन्होंने साबित करके भी दिखाया, और तब आने वाले समय में इनसे मान लिया गया कि प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछे प्रकाश तरंग है या कण, तो प्रकाश की द्विप्रकृति होती है, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है। तो माना ही नहीं गया बल्कि प्रूव करके दिखाया कि अगर प्रकाश तरंग है और प्रकाश कण है तो दोनों की घटनाएं बाकायदा प्रूव करके दिखाई गई। और उन्होंने एक प्रयोग, जब डबल स्लिट प्रयोग हुआ तो उसमें यह भी देखा गया कि जब प्रकाश को हम नहीं देखते हैं तो वह तरंग के रूप में व्यवहार करता है, और जब हम प्रकाश को देखने की कोशिश करते हैं तो वह कण के रूप में व्यवहार करता है। जैसे हम मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मानते नहीं बाकायदा प्रूव भी करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे पूंजीवादी, यहाँ प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कंपनियां हैं और सार्वजनिक भी हैं, सार्वजनिक अस्पताल हैं, सार्वजनिक अस्पताल हैं, सार्वजनिक स्कूल हैं, और बहुत सारी ढेर सारी सुविधाएं सार्वजनिक के रूप में हैं, और बहुत सारी निजी हैं जो कि हम पूंजीवादी की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में आता है, क्योंकि दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। इसी प्रकार प्रकाश भी, क्योंकि दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए प्रकाश द्विप्रकृति का है, और ये तरंग भी है और ये कण भी है। बाकायदा हमने प्रूव भी किया है, और हमने ये प्रूव करके दिखाया कि ध्रुवण की जो घटना होती है वो प्रकाश को ये प्रूव करता है कि प्रकाश तरंग है, लेकिन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है वो ये बात प्रूव करता है कि प्रकाश एक कण है। जिस प्रकार हमने अर्थव्यवस्था को प्रूव किया, वैसे हमने प्रकाश की घटनाओं से प्रूव किया कि प्रकाश की द्विप्रकृति है, कण और तरंग के रूप में। प्रकाश की प्रकृति के जानने के बाद अब हम देखेंगे कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है। आज तक आपने यही जाना होगा कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं दोस्त, यानी प्रकाश के अलग अलग कलर होते हैं। प्रकाश 7 प्रकार का होता है, जो कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में हम ये जानते हैं, और आगे की क्लास में हम देखेंगे कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कलर होते हैं। बने रहिएगा हम लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।